देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। साहब श्री हरेंद्रानंद जी के, उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी अनंत के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आता है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। एक गांव में एक जेठानी देवरानी रहती थी। जेठानी बहुत पैसे वाली थी, बहुत अमीर थी। देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी जेठानी के घर में काम करती थी। उसी के घर से देवरानी का घर का खर्चा चलता था। इधर देवरानी महादेव की परम भक्त थी, शिष्या थी। सब दिन मंदिर जाया करती थी। महादेव से यही कहती थी, हे महादेव, हे शिव शंभू, मेरा गरीबी कब दूर होगा। यही बात कहकर चले आती थी। ऐसे समय बीतते गया। एक दिन देवरानी जेठानी के घर में काम करने के लिए गई। जब शाम हुआ, आते वक्त जेठानी से पैसे मांगने लगी। जेठानी पैसे देने में इनकार कर दी। बोलती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, टाइम पे आती नहीं है, टाइम पे काम नहीं करती है, पैसे मांगने में आगे रहती है। यही सब बातें सुनाने लगी। इतना बात सुनकर देवरानी बेचारी भोला भाली थी, वहां से चली गई। जब अपने घर गई तो बैठकर सोच रही थी, आज घर में अन्न का दाना नहीं है, मैं क्या बनाऊंगी, क्या खाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। यही मन में सोच रही थी। उसी समय उसका पति आ गया। पति बोलने लगा, आज क्यों मन उदास करके बैठी हो। सारा बात देवरानी अपने पति से बताने लगी। उसका पति बोलने लगा, क्यों जाती हो काम करने, सारा दिन काम करती हो, जब पैसा मांगो तो चार बातें सुनाती है, क्यों नहीं छोड़ देती है। फिर देवरानी बोलने लगी, काम कैसे छोड़ूं, कहाँ जाऊं। अभी तो आप काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीना डॉक्टर आपको बिस्तर से उठने को मना किया है। जैसे चल रहा है चलने दीजिए। इतना बात कहकर महादेव के मंदिर में चले गई। महादेव से पूजा अर्चना करती है। यही बात कहती है, महादेव, मेरा गरीबी कब दूर होगा। बस यही बात बोलती थी, बोलकर चले आती थी। एक दिन बेचारी देवरानी अपने घर में ऐसे ही बैठी थी। उसके दरवाजा पर एक बालक आया। बालक बोलने लगा, कुछ खाने के दे दो, मुझे भूख लगी है। देवरानी सोचने लगी, आज तो मेरे घर में कुछ नहीं है, क्या दो खाने के लिए। जाकर बालक को बोलने लगी, बेटा, आज मेरे घर में कुछ नहीं है पानी के सिवा। वो बालक बोलने लगा, माता जी, आपके घर में पानी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तब देवरानी एक गिलास में पानी भर कर लाई, उस बच्चे को दी। वो बालक पी लिया, वहां से चला गया। इधर देवरानी सोच रही थी, आज तो खाना है नहीं, पानी से काम चला लेती हूँ। पानी पी, अपने पति को भी दी। भरपट पीकर वो जेठानी के घर चले गई। जेठानी के घर में सारा दिन काम की। जब काम करके आती है तो जो गिलास में बालक को पानी दी थी, वो बालक और कोई नहीं था, साक्षात महादेव थे। इधर गिलास जब उठाई तो गिलास में देख रही है कि हीरा मोती से भरा हुआ गिलास है। देवरानी सोचने लगी कि गिलास में मैं तो पानी दी थी उस बालक को, इसमें हीरा मोती कहाँ से आया। फिर अपने पति से सारे बात बताने लगी। पति ने बोलने लगा, तू इतनी महादेव को पूजा पाठ करती है, तू सच्चा भक्त है, सच्चा शिष्य है। वो बालक और
कोई नहीं था, वो साक्षात महादेव थे। तू पहचान नहीं पाई, महादेव ने इतना धन दे कर गए। जहाँ गिलास रखी थी वो गिलास के नीचे फूल बिछा हुआ था। सिर पटक पटक कर देवरानी रोने लगी, महादेव मेरे घर आए तो अपना दर्शन क्यों नहीं दिए महादेव। ये बात सारा कहने लगी। उधर माता पार्वती महादेव से कह रही है, हे प्रभु आप तो गए बालक के रूप में, दर्शन नहीं दिए। वो दर्शन करने के लिए तड़प रही है, कुछ कीजिए महादेव। महादेव बोले, अभी उचित समय नहीं है, समय आने पर मैं अवश्य दर्शन दूंगा। कुछ देर के बाद देवरानी अपने पति से बोलने लगी, ये ले जाओ, ये धन बेचकर ले आओ सामान। घर में सामान कुछ नहीं है, खाने का एक दाना नहीं है। उसका पति गया दुकान पर, सारा धन देकर पैसा ले आया, घर में सामान ले आया। इधर जेठानी सोच रही थी, इसके पास खाने का अन्न का दाना नहीं था, मैं भी पैसा नहीं दी, एक कहाँ से लाई, मेरे घर से तो चोरी नहीं की। अपने घर में देखी नहीं, जाकर देवरानी को बोलने लगी, मैं पैसे नहीं दी तो मेरे घर से सामान चुरा के ले आई, ये चोटिन है, ये चोरिन है। गांव वाले को इकट्ठा कर दी। गांव वाला भी देवरानी को भला बुरा कहने लगे, जब तेरे पास पैसा नहीं था तो क्यों चुराई, जिस घर में खाई, जिस थाली में खाई उसी में छेद की। गांव वाला ऐसे ऐसे बातें बनाने लगे। इधर देवरानी रोने लगी, महादेव के चरणों में गिर गई, बोलने लगी, महादेव आपने क्या किए, धन नहीं था वही सही था, आज धन दिए, आज गांव वाला मुझे भला बुरा बोल रहे हैं। महादेव मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपको दर्शन चाहिए। मेरा गरीबी जिंदगी में मैं बहुत खुश हूँ। फिर महादेव देवरानी के पास साक्षात दर्शन दिए, कहने लगे, बेटी उठो, मैं तुझे धन दिया था तेरा गरीबी दूर करने के लिए। गांव वाले तो बातें बनाते रहते हैं, गांव वाले को बात मत सुनो बेटी। महादेव बोलने लगे, जब अपना सिर उठाई देख रही है कि तुम महादेव हैं। महादेव के चरणों में सिर पटकने लगी, रोने लगी, महादेव मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो आपका दर्शन चाहिए। फिर महादेव बोलने लगे गांव वाले के सामने। गांव वाले हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किए। गांव वाले बोलने लगे, हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यही सोचा ये गरीब है, इस घर में अन्न का दाना नहीं है, अपनी जेठानी के घर से चोरी की होगी। फिर महादेव बोलने लगे, बेदेखा हुआ कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये मेरी सच्चा भक्त थी, सच्चा शिष्य थी, जो मुझे प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से मुझे याद करता है, उसके साथ हमेशा स्वयं रहता हूँ, उसका मदद भी करता हूँ, हमेशा उसका साथ भी देता हूँ। ये मुझे भाव प्रेम से, श्रद्धा से मुझे पुकारती रहती थी, इतनी गरीबी में खुश रहती थी, मुझे पुकारती रहती थी, मेरे मंदिर में आती रहती थी। मैं इसके भक्ति से, श्रद्धा भाव से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, इसीलिए मैं इसको इतना धन दिया। गांव वाले महादेव के चरणों में गिरकर जय जयकार करने लगे और देवरानी से क्षमा भी मांगने लगे। उधर जेठानी आई, जेठानी भी महादेव के चरणों में गिर गई, माफ़ी मांगने लगी, देवरानी से भी माफ़ी मांगने लगी। देवरानी बोलने लगी, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली, मांगना है तो मेरे महादेव से क्षमा मांगो। जेठानी महादेव से कहने लगी, हे भोले शंकर, हे महादेव मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने धन के लालच में आकर मैं बहक गई थी, मैं अंधी हो गई थी, महादेव मुझे क्षमा कर दो।
महादेव जेठानी को भी क्षमा कर दिए, गांव वालों को भी क्षमा कर दिए। इधर देवरानी के पति खुशी खुशी रहने लगे। जेठानी भी अब खुशी खुशी देवरानी के साथ रहने लगी, अपने जैसा मानजन करने लगी। देखिए मेरा महादेव बहुत भोले हैं। जो भक्त, जो शिष्य प्रेम भाव श्रद्धा से मेरे महादेव भोलेनाथ को पुकारते, मेरा महादेव स्वयं चल के आते हैं, अपने भक्तों को रक्षा कर कर, मदद कर कर चले जाते हैं। मेरे महादेव ऐसे हैं। इसीलिए मैं बोलते रहती हूँ, आइए मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए। मेरे महादेव इस धरती पर, मेरे महादेव जैसा कोई गुरु नहीं है। वो महादेव मेरे साक्षात गुरु हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे, मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। यहीं से अपना कथा समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।